प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों चलिए हिंदी रीडर चैप्टर 4 पेज नंबर 25 देखिए। चैप्टर का नाम है एकता में बल। तो जैसा कि बच्चों आपने कल पढ़ा था कि जंगल में नदी के किनारे 4 दोस्त रहते थे, चिंपांजी, खरगोश, तोता और हाथी। चारों आपस में अच्छे मित्र थे। तो बच्चों क्या हुआ था कि पुल टूट गया था और तो चारों दोस्तों ने आपस में सोचा कि अगर हम चारों मिलकर के साथ में अगर काम करेंगे तो पुल नया बन जाएगा। ठीक बच्चों, तो जानते हैं क्या हुआ। उनकी पुल की योजना को झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी ने सुन ली। वो इन चारों की मित्रता से चिढ़ती थी। वो उन चारों को अलग करने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी चिंपांजी के घर जा पहुंची। चिंपांजी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। लोमड़ी उससे बोली, तुम तोता और खरगोश के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम तो ज़्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हो। चिंपांजी को लगा कि लोमड़ी ठीक कहती है। वो लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। फिर बच्चों इसके बाद जो है लोमड़ी खरगोश के घर गई। वो घास फूस इकट्ठा करने के काम में लगा था। लोमड़ी ने उसे धमकी दी, मैं तुम्हें वो पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। खरगोश उसकी धमकी से डर गया। जब तोता रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंचा तो हाथी पहले से ही अपनी सूंड में गट्ठर पकड़े वहां मौजूद था। उन्होंने चिंपांजी और खरगोश का काफ़ी देर तक इंतज़ार किया पर वे दोनों नहीं आए। तोते ने दुखी होकर हाथी से कहा, वे दोनों नहीं आएंगे, आओ हम स्वयं ही पुल बनाते हैं। तो बच्चों एक लोमड़ी थी, वो भी वहीं रहती थी। तो वो इन चारों की मित्रता से, इनकी दोस्ती से वो क्या करती थी, चिढ़ती थी। वो चाहती थी कि ये चारों अलग हो जाएं। तो उसने सबसे पहले क्या किया, चिंपांजी के घर गई, उसको भड़काया कि तुम तो बुद्धिमान और ताकतवर हो और तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो चिंपांजी को लगा कि लोमड़ी ठीक कह रही है। उसके बाद खरगोश के घर गई तो खरगोश भी अपना घास फूस इकट्ठा कर रहा था कि पुल बनाने के लिए। तो लोमड़ी ने कहा कि अगर आज तुम बाहर निकले तो हम तुम्हें खा जाएंगे। और खरगोश बच्चों उसकी धमकी से डर गया। और जब तोता रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि हाथी पहले से ही अपनी सूंड में लकड़ी का गट्ठर यानी ढेर सारी लकड़ियां लिए खड़ा है, मौजूद है। तो चिंपांजी और खरगोश का काफ़ी देर तक इंतज़ार किया पर वे दोनों नहीं आए। तोते ने दुखी होकर हाथी से कहा कि वे दोनों नहीं आएंगे, आओ हम स्वयं ही पुल बनाते हैं। वे दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए। थोड़ी ही देर में उनको पता चला कि चिंपांजी और खरगोश के बिना पुल नहीं बन सकता। हाथी और तोता खरगोश के घर गए। खरगोश ने उन्हें सारी बात बताई। क्या किया, खरगोश ने उन्हें सारी बातें बताई। हाथी ने कहा, जब पिछली बार लोमड़ी ने तुम्हारे घर को हड़पने की कोशिश की थी तब हम चारों ने मिलकर उसे भगा दिया था। हम क्या करेंगे, एक होकर हम ताकतवर हो जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं और किसी शत्रु से भी नहीं डरते। तोते ने कहा। खरगोश बोला, तुम ठीक कहती हो, हम मिलजुल कर पुल बना सकते हैं और धूर्त लोमड़ी को क्या कर सकते हैं, सबक सिखा सकते हैं। ठीक बच्चों, क्या कर सकते हैं, सबक सिखा सकते हैं। हाँ, इसके बाद तीनों चिंपांजी से मिलने उसके घर गए। हाथी ने गट्ठर की कमज़ोर लकड़ी निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दी, जिसे चिंपांजी ने आसानी से तोड़ दिया। लेकिन पूरे गट्ठर को वो अपना जोर लगाकर भी नहीं तोड़ सका। तो बच्चों क्या हुआ कि जब खरगोश और चिंपांजी नहीं आया तो तोता और हाथी दोनों मिलकर के दोनों के घर गए और उन्होंने उसे पूछा। तो जब खरगोश के घर गए तो खरगोश ने बताया कि लोमड़ी ने हमें डरा दिया है। तो क्या समझाया
तोते और हाथी ने मिलकर क्या समझाया कि हम एक होकर के ताकतवर हो जाते हैं, यानी कि जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो ताकत हमारी दोगुना हो जाती है, बढ़ जाती है और हम किसी शत्रु से यानी दुश्मन से नहीं डरते। खरगोश बोला, तुम ठीक कहते हो, हम मिलजुल कर पुल बना सकते हैं और धूर्त लोमड़ी को क्या कर सकते हैं, सबक सिखा सकते हैं। हाँ बच्चों, धूर्त यानी कपटी झूठ बोलने वाली लोमड़ी को हम सबक सिखा सकते हैं। इसके बाद तीनों चिंपांजी से मिलने उसके घर गए। हाथी ने गट्ठर की कमज़ोर लकड़ी निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दी, जिसे चिंपांजी ने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन पूरे गट्ठर को वो अपना जोर लगाकर भी नहीं तोड़ सका। तो बच्चों, बाकी का हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।